नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गगन है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसी जगह जो कि देखने में अद्भुत लगेगी अगर आप गूगल मैप से उन्हें देखेंगे। लेकिन अब हमें उनका राज पता है कि आखिर वो है क्या। एक बार की आप जब देखेंगे उन्हें तो आप सोचेंगे ये क्या बना रखा है, या ये अपने आप बना है या कोई एलियन स्ट्रक्चर है। काफी सारी थ्योरीज जुड़ जाती है, काफी सारे र्यूमर यानी कि अफवाहें जुड़ जाती है ऐसी कोई तस्वीर सामने आने पर। सबसे पहली तस्वीर ये है। ये तस्वीर है साउथ अफ्रीका की रीड नदी के किनारे बने हुए कुछ जगहों की। पहले ये सिर्फ एक दो इमेजेस ऐसी आई जहां एक दो गोले दिख रहे थे, लेकिन बाद में ये इमेजेस आने लगी जहां पे बहुत सारे गोले से बने हुए दिखने लगे। शक किया जाने लगा कि आखिरकार ये है क्या, ये है क्या। लेकिन इसका जल्द ही खंडन हुआ और पता चला कि ये सर्कुलर फील्ड है, खेत है जो कि गोल शेप में है। गोल शेप में क्यों है, इसका कारण ये है कि एक ऐसा इरिगेशन मेथड होता है जिसको एक ऐसी हिंज लगा के चारों तरफ घुमाया जाता है और वो एक खेत में आराम से हर जगह बराबर पानी सिंचाई कर देता है। तो इसी कारण ये सर्कुलर फील्ड्स हो जाते हैं, गोल इनकी शेप हो जाती है। और ऐसे फील्ड्स यूएसए और यूके में भी कुछ जगह पाए जाते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका में ये बहुत सारे थे, इसलिए ये थोड़ा सा वायरल हो गई तस्वीर। दूसरी तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं, वो ये हो सकता है आपने ये तस्वीर देखी होगी। ये तस्वीर है ट्यूसॉन शहर की जो कि एरिजोना यूएसए में है। ये तस्वीर में जो आप इतने सारे प्लेन देख रहे हैं, ये कोई फाइटर जेट नहीं है या ये कोई मिलिट्री बेस नहीं है। ये दरअसल एक ग्रेवयार्ड है, यानी कि कब्रगाह है उन प्लेन्स के लिए जो कि अब मृत घोषित किए जा चुके हैं। जी हाँ, लगभग 4000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज यहाँ पे लाए गए हैं और अभी इस वक्त हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं उनकी बॉडी डिसमेंटल किए जाने का, जब उनका मेटल यूज किया जाएगा किसी और काम के लिए। ये सारे प्लेन रिटायर्ड हो चुके हैं और एक तरीके से इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, इसीलिए इस जगह को ग्रेवयार्ड या फिर कब्रगाह कहा जाता है। एक और फैक्ट बता दूं, यहाँ पे लगभग काफी सारे प्लेन जो है वो बोइंग कंपनी के हैं। बोइंग यूएसए की एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि विश्व की बड़ी कंपनियों में शामिल है। ये जो तीसरी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये फिर से आती है यूएसए से। यूएसए में ये ब्लू लेक्स आखिर आई कैसे? यूएसए से रिलेटेड जब भी कोई तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर जारी होती है तो एक अफवाह फैलने लग जाती है फटाफट कि यूएसए का कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई मिलिट्री का काम है, कोई ऐसी चीज है जो उन्होंने हमें पता ही नहीं, वगैरह वगैरह। इस तस्वीर के बारे में भी ऐसा हुआ, हालांकि इसका खंडन भी जल्दी हो गया। पता चला कि ये पोटाश फील्ड्स है, पोटाश लेक्स है जहाँ पे पोटाश बनता है। फिर जब यूएस ने ये कहा पोटाश लेक्स है तो उनकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि पोटाश जो है वो जमीन के अंदर निकलता है। फिर यूएस ने बाद में इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दिया और बताया कि पोटाश जमीन के अंदर ही निकलता है, लेकिन क्योंकि अंदर जाके माइनिंग करने में जान का खतरा था, इसलिए वो लोग ड्रिल करते हैं, वहां पे एक सॉल्यूशन डालते हैं और उसे वापस निकाल के पास ही एक मैनुअली यानी मानवीकृत ऐसी लेक में डाल देते हैं और उसमें वो सॉल्यूशन डाल के सुखाने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब नीचे पोटाश बच जाता है तो उसे काम में ले लेते हैं फर्टिलाइजर वगैरह के रूप में। तो ये लेक्स इतनी ब्लू इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें डाई किया जाता है ब्लू कलर में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सन की रेज ऑब्जॉर्व करे। ये कारण है, ये सत्य है इस तस्वीर का। अब जो चौथी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तस्वीर है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना, जब ये तस्वीर सामने आई तो अर्जेंटीना ने इसके बारे में कोई खास प्रक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनके लिए बहुत आम तस्वीर थी। दरअसल ये अर्जेंटीना में ऑयल फील्ड्स है। वहां पे ऑयल फील्ड्स का डिवाइडेशन इतना ज्यादा था और इतने पास पास काफी लोगों ने अलग अलग ऑयल फील्ड्स बना लिए कि गोल गोल ऑयल फील्ड्स आपस में कनेक्टेड रहे। और ये तस्वीर सैटेलाइट से देखने पे बड़ी अजीब लगने लगी। इसके पास ही एक जगह और सेम ऐसा ही कुछ एरिया था, तो पता चला कि अर्जेंटीना क्या कर रहा है, कोई मिलिट्री ऑपरेशंस या कुछ क्या कोर्स है, ये है क्या। फिर अर्जेंटीना ने फिर जब जाके सफाई दी, बोले ये ऑयल फील्ड्स है और इस हिसाब से यूं बन गए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइडेशन है, अलग अलग लोगों में बटे हुए हैं, इसलिए काफी पास ही में अलग अलग ऑयल फील्ड ड्रिल किए गए हैं। इसी के कारण ये तस्वीर सैटेलाइट से इतनी अद्भुत और सुंदर लगती है। पांचवी तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर के पीछे एक कहानी है जो कि थोड़ी दुखद है, लेकिन उसके बाद जो कहानी आती है वो बड़ी सुंदर सी कहानी। ये है कि यूटीए 772 फ्लाइट जो है वो जा रही थी अफ्रीका से यूरोप और सहारा डेजर्ट में सुसाइड बॉम्बिंग के कारण क्रैश हो गई।
सुसाइड बॉम्बिंग के कारण क्रैश होने पर 170 जो लोग बैठे थे उसमें, यात्री और क्रू, वो सारे मारे गए। 17 से 18 सालों बाद में सेम उसी जगह जहां पे एक फ्लाइट क्रैश हुई थी, उसी जगह लोग पहुंचे, क्योंकि वो रिमोट एरिया था और वहां पे उस वक्त भी फ्लाइट के कुछ न कुछ पार्ट्स देखने को मिल ही रहे थे। तो उन लोगों ने फ्लाइट उसी एयरक्राफ्ट के थोड़े पार्ट्स इकट्ठे किए और पत्थरों से एक ऐसी आकृति बना दी। हालांकि अब ये क्योंकि वो रेगिस्तान है तो अब ये आकृति ऐसी नहीं दिख के थोड़ी इस प्रकार की दिखती है, थोड़ी धुंधली सी दिखने लग जाती है क्योंकि उसमें मिट्टी आ गई है, लेकिन ये बेहद ही सुंदर चीज थी। उसी के पास एयरक्राफ्ट विंग पे उन्होंने सारे लोगों के नाम भी लिखे जो उस क्रैश में मारे गए थे। तो ये है 5 तस्वीरें और इनका सच जिनके बारे में हमें पता है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो कारण बताइए मुझे डिसलाइक करने से पहले, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में सुधार सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।